सभी भाई बहनों को जय मसीह की। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बरसेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊँगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बरसेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपनी इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इज़राइली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पललू, हेस्रोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इसाकारा के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और सिमोन थे। जबूलून के पुत्र सोरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हागी, सुनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। आसेर के पुत्र यिम्ना, येशवा, येशवी और बरिया थे और उसकी बहन सेरा थी। और बरिया के पुत्र हेरेब और मल्कीएल थे। जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनसे और एप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोस, मुपीम, हुपीम और अर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उसके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुसीम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और सिलेम थे। बिल्हा
जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं और छोर सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 77 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसने उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसीलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फ़िरौन तुमको बुला के पूछे, तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशु पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। आमीन।